सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को हॉलीवुड मूवीज और सीरीज के लेटेस्ट अपडेट और हिंदी डबिंग न्यूज़ के लिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में आप सभी का। तो आज हम इस वीडियो के जरिए बात करने वाले हैं दो मूवीज और एक सीरीज के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। तो फर्स्ट अपडेट है नेटफ्लिक्स की साइंस फिक्शन मूवी रेबल मून से। जी हाँ गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को रिपोर्ट किया था कि इस मूवी की जो शूटिंग है वो स्टार्ट होने वाली है अप्रैल से। तो अब जाके प्रोडक्शन वीकली की एक और नई रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की भी जो कंफर्मेशन है वो हो गई है और इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो शूटिंग हो बैक टू बैक होगी, जिसका मतलब है कि इसकी पार्ट 1 के बाद आपको पार्ट 2 के लिए ज़्यादा समय के लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा। और फिलहाल इस मूवी की जो लास्ट शेड्यूल की जो फिल्मिंग है वो रखी गई है 4 नवंबर। और इसके अलावा इस मूवी की जो पार्ट 1 की जो रिलीज डेट है वो रखी गई है 2023। तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको इसकी जो पार्ट 1 है वो समर 2023 तक देखने को मिल जाए। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट उन लोगों के लिए जो लोग नेटफ्लिक्स की 18+ सीरीज डार्क डिजायर की सीजन 2 के बाद सीजन 3 के लिए कमेंट करके पूछ रहे थे। तो उन सभी को बता दूं कि मेरे पास कुछ समय पहले जो अपडेट निकल कर आई थी उसके अकॉर्डिंग इस सीरीज की सीजन 2 इस सीरीज की फाइनल सीजन होने वाली थी। लेकिन जिस तरह इस सीरीज की सीजन 2 की जो एंडिंग है वो की गई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस सीरीज के जो क्रिएटर है वो इस सीरीज की स्टोरी को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। तो अगर इसकी सीजन 2 को सीजन 1 की तरह क्रिटिक्स और व्यूअर्स की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलता है तो डेफिनेटली आपको इसकी सीजन 3 है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली इसकी सीजन 2 को फाइनल सीजन डिक्लेयर नहीं किया है। बस कुछ मीडिया सोर्सेस से निकल के आई थी इसकी सीजन 2 के रिलीज होने से पहले कि इसकी सीजन 2 है वो इस सीरीज की फाइनल सीजन होगी। तो फिलहाल आपको इसकी सीजन 3 की कंफर्मेशन के लिए 1.5 से 2 महीने का वेट करना पड़ेगा। अगर इसकी सीजन 3 आने वाली होगी तो डेफिनेटली नेटफ्लिक्स की तरफ से इसकी सीजन 3 को ग्रीन लाइट मिल जाएगी। तो सपोज डेट अगर नेटफ्लिक्स इसकी सीजन 3 के लिए कंफर्मेशन कर देती है तो आपको इसके बाद सीजन 3 के लिए 1.5 साल का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी सीजन 2 को कंप्लीट करने में करीब 1.5 साल का वक्त लगा था। तो जो भी होगा इस अगर इन फ्यूचर कोई अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट है एंड्रयू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन से। जी हाँ गाइस, हेवी रूमर्स निकल के आ रही है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की जो कंफर्मेशन है वो हो चुकी है और ये रूमर्स निकल के आ रही है नो वे होम के रिलीज होने के बाद। लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की जो ऑफिशियली कंफर्मेशन है वो सोनी पिक्चर की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। लेकिन चांसेस है गाइस, क्योंकि जिस तरह नो वे होम को क्रिटिक्स और व्यूअर्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिला है और बॉक्स ऑफिस पर तो काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जिसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर इसकी पार्ट 3 भी सोनी पिक्चर लेके आ सकती है। फिलहाल अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन तो नहीं हुई है और इन रूमर्स के बीच टॉम हॉलैंड भी फैंस को सपोर्ट कर रहे हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए और वो भी देखना चाहते हैं एंड्रयू गारफील्ड को एक बार फिर से स्पाइडरमैन के रूप में। जो भी होगा इस रूमर्स बहुत ही हैवी है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर इसकी जो पार्ट 3 है यानी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 है वो आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी कोई अपडेट तो नहीं है इस बारे में ऑफिशियली। अगर इन फ्यूचर कोई अपडेट निकल के आती है इस बारे में तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा।